वैसे तो टॉक्सिक चीज़ें बहुत ज़्यादा अनहेल्दी कहा जा सकता है ना, बट आजकल लोग अनहेल्दी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। कुछ टॉक्सिक ट्रेड्स ऐसी हैं जो मैंने अपने कुछ पास्ट के ईयर्स में नोटिस करी हैं लोगों को करते हुए, जिससे वो लोग लोगों को अट्रैक्ट भी करते हैं। अलग अलग टाइप के गेम्स खेलते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं जो उनके फेवर में ही वर्क करती हैं। सो मेरे पास ऐसी कुछ चीज़ें हैं 10 जो कि मैंने लिखी है अपनी कॉपी में, और आई थिंक मेरे को बताना चाहिए क्योंकि ये चीज़ आई थिंक सब लोग ही यूज़ करते हैं। और मैंने भी कभी कभी कुछ चीज़ें इनमें से ऐसे यूज़ करी है जो कि जब मेरा ईगो हर्ट होता है, कुछ भी ऐसा होता है, तो मैं ऐसी चीज़ यूज़ करती हूँ। और हर इंसान इतना क्लीन नहीं है, इतना साफ़ सुथरा नहीं है कि वो बहुत अच्छे से इस दुनिया में रह रहा है। हर इंसान कुछ ना कुछ टॉक्सिक चीज़ कर ही रहा है अपनी लाइफ में। सो वीडियो स्टार्ट करता है। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर। लड़कियां हमेशा से हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर रखती हैं, इसलिए लड़के उनको ज़्यादातर चेस करते हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ कि लड़कियां बहुत ज़्यादा मूडी होती हैं, उनका मूड स्विंग हो रहा है साइड से, तो कभी कभी वो एकदम अच्छे से बात करेंगे, फिर टेढ़े होकर बात करेंगे। फिर अगर तुम्हें कभी किसी को अट्रैक्ट करना हो, किसी लड़की को अट्रैक्ट करना हो, एक सबसे घटिया टॉक्सिक ट्रेट में आता है सबसे पहला पॉइंट यही वाला कि तुम्हें कभी भी ना उसको एकदम सीधे सीधे सिग्नल्स नहीं देने हैं। अगर तुमने उसको सीधे सीधे सिग्नल्स दे दिए तो मैं इतने भी एक रद्दी भर तुम चैलेंजिंग नहीं लगोगे। जो इंसान लड़की को चैलेंजिंग नहीं लग रहा है वो कभी भी उसको चेस नहीं करती है। सो हमेशा मिक्स्ड सिग्नल दो, एक हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिखाओ। कभी कभी अच्छे से बात करो, कभी कभी बेकार तरीके से बात करो, तो ये चीज़ एक टॉक्सिक है, बट तुम्हारे फेवर में वर्क करेगी ज़रूर। सेकंड पॉइंट आ जाता है क्रिएटिंग जेलसी टू गेन अटेंशन। ये चीज़ ऐसी है जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लड़की का लेती हूँ, ठीक है। एक लड़की है जिसके पास बहुत ज़्यादा लड़के हैं, उसके आसपास उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेल फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब जैसे कोई लड़का है जो कि उसको पसंद कर रहा है कुछ भी चीज़, तो है ना, उसको लड़की बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग चैलेंजिंग लगेगी, ठीक है। तो वो और ज़्यादा उसके पीछे भागने के लिए अटेंशन लेगा, अलग अलग चीज़ें करेगा, और वो वो लड़की उसको जेलस करवा रही होगी तो वो और अटेंशन देगा। और जब वो लड़की अटेंशन नहीं दे रही होगी तो उसका ईगो हर्ट हो जाएगा। उसका ईगो जैसे ही हर्ट हो जाएगा तो फिर वो और ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगेगा उससे। थर्ड पॉइंट आ जाता है इग्नोरिंग मैसेजेस टू अपेयर बिजी और हार्डर टू गेट। देखो भाई, जैसे बहुत लोगों को मैंने देखा ये चीज़ करता हुआ है, जैसे मैं भी करती हूँ कभी कभी चीज़ें। ये मैं जानबूझ के नहीं करती हूँ, इसलिए मैं करती हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं रहता है बहुत बार। सो जैसे मैंने बहुत बार नोटिस करा है कि जो कोई इंसान, जब मैं किसी का मैसेज नहीं देख रही हूँ बार 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 बार, तो इंसान और ज़्यादा चेस करने पे आता है। मतलब वो और ज़्यादा टेक्स्ट 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 करेगा, टेक्स्ट क्यों नहीं देख रहे हो, ऐसा ऐसा करके। तो ये चीज़ ऐसी है जो कि मैंने नोटिस करी है, एक टॉक्सिक चीज़ भी है, क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं है ना किसी को बार बार ऐसे रोक के रखना है कोई भी चीज़ें। बट ये ऐसी चीज़ है कि तुम लोगों को लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, तुम्हें पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल, ऐसी चीज़ होती है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है एक्टिंग ओवरली मिस्टीरियस एंड शोइंग एक्सेसिव कॉन्फिडेंस। एक चीज़ बताती हूँ, जैसे बहुत लोग ऐसे ऐसे होते हैं ना जो कि बहुत ज़्यादा मिस्ट्री क्रिएट करते हैं। जैसे कभी तुम मुझसे बात करोगे ना, मैं बहुत बार अपना खुल के चीज़ें बताती नहीं हूँ, बट ऐसे बहुत अजीब अजीब से थॉट्स और ऐसी अजीब अजीब सी बातें रहती है जो कि मैं आधी कह के छोड़ देती हूँ। वो इंसान फिर पूछता है पूछता है पूछता है, तो वो चीज़ ऐसी, मतलब मैंने ये चीज़ सच में नोटिस करके देखी है। और एक बार ऐसा होते हुए भी मैंने देखा है, एक कोई इंसान था जो कि बहुत ज़्यादा मिस्ट्री क्रिएट करता था अपने अपने को लेके। वो कभी भी पूरी बातें बताएगा नहीं, अपने जीवन के बारे में बात बताएगा नहीं। उसके प्लान्स, उसकी चीज़ें ऐसी रहेंगी कि वो बहुत बड़ा कुछ करने वाला है या बहुत बड़ा कुछ करेगा। मतलब वो थोड़ा सा हिंट दे देता था, बाकी इंसान सोच में पड़ जाते थे कि भाई ये करेगा, ये वो करेगा। कि सो एक ये माइंड गेम बोलो या कुछ भी ऐसा बोलो जो कि होता है। कुछ लोग इसको फेक शो करते हैं, कुछ लोग रियल में भी इतने ज़्यादा मिस्टीरियस होते हैं। उनकी लाइफ में एक अलग अलग टाइप के मिशंस रहते हैं, एक अलग अलग टाइप की चीज़ें रहती हैं जो वो लोग करते हैं, और वो काफ़ी उनको ज़्यादा मिस्टीरियस बना देती है। और कोई कोई लोग जैसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होते हैं ना, तो वो हार्डर टू गेट लगते हैं कि ये लोग मिल नहीं पाएंगे, ऐसा ऐसा करके। तो ये भी एक टॉक्सिक सी चीज़ है जो कि लोग यूज़ करते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है बीइंग डोमिनेंट। तुमने मूवीज़ में भी देखा होगा, कितनी सारी मूवीज़ हैं जिसमें जो माफिया हीरो रहता है, जो भी वो रहता है, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहता है। मतलब वो लड़की मान नहीं रही तो उसको वो पकड़ के ले गया, लड़की हाँ में हाँ नहीं मिला रही तो वो गुस्सा कर रहा है। तो ये एग्रेसिव वाली जो चीज़ें होती हैं, कुछ कुछ ऐसे बताते हैं ना भाई, मूवीज़ में, शोज़ में, आजकल लोग को ऐसी तो ले रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा लड़के डोमिनेंट हैं, जो कि बहुत ज़्यादा माफिया टाइप दिखते हैं, और लड़कियां भी ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मानती हैं। सो जो इंसान बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, डोमिनेट कर रहा है, मतलब उसी की मर्ज़ी चल रही है सारी चीज़ें, और वो थोड़ा अग्रेसिव है, मतलब गुस्से, लोगों को ऐसा लगता है ना जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सेल है, तो फिर एक वो चैलेंजिंग टाइप दिमाग में आ जाएगा कि हाँ इसको पिघलाना है। अब तो ये वाली सारी चीज़ें ऐसी हैं कि एक टॉक्सिक है, बट आई थिंक तुम अगर डोमिनेंट हो, तुम ऐसे गुस्सेल से ऐसी चीज़ें हो ना, तो लोग देखना फिर तुमको विन करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते रहे। सिक्स्थ पॉइंट आ जाता है हैज़ स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। जो इंसान लोग टॉक्सिक होते हैं उन लोग की बाउंड्रीज ऐसी होती हैं, तो मैं बताती हूँ।
जैसे कि तुमने मेरे से इतना सा भी कुछ बोला, मेरे बारे में कुछ बुरा बोला या मेरे घर वालों के बारे में इतना सा कुछ बुरा बोला, तो मुझे बुरा लगा और मैं वहाँ से चली गई, ठीक है। मैं जब वहाँ से गई तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा आ जाएगा अगली बार से कि इससे फालतू में कुछ बोलना नहीं है, और ये चीज़ ऐसी हो जाएगी कि मैं थोड़ी सुपीरियर बन जाऊँगी और तुम्हें को तुम्हारे पे ना एक एक बैरियर लग जाएगा कि बेटा इससे बाहर नहीं जाना है। तो ये वाली जब चीज़ें होंगी ना, तो एक है ना ऐसी चीज़ हो जाएगी कि तुम्हारी ना, तुम मेरी रिस्पेक्ट करने लगोगे थोड़ी सी, और जब तुम मेरी रिस्पेक्ट करोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हें धीरे धीरे तुम मेरे आगे थोड़े थोड़े से ना थोड़ा जब दब के रहोगे, थोड़ा झुक के रहोगे। तो ये चीज़ ऐसा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत बार ऐसा होता है कि लड़ाइयाँ होती हैं लोगों में, ठीक है। अब कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल कि लड़के ने ना इससे आगे सुनी नहीं लड़की की, ठीक है। अब इसने उससे आगे सुनी नहीं, तो उसके बाद लड़की उससे और ज़्यादा वो हो जाती है, उसको लगता है कि यार सब लड़के मेरी हाँ में हाँ मिलाते हो, इस लड़के ने तो मैंने इतना कुछ बोला और ये सुना ही नहीं, ये चले गया। उसको लगेगा हाँ ये कैसे हो सकता है, ऐसा वैसा, इसकी ईगो पे बात आई, और फिर वो और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है, वो और ज़्यादा उसको चेस करने लग जाती है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। टॉक्सिक है बट करती है वर्क। सेवन्थ पॉइंट आ जाता है इमोशनलेस। इमोशनलेस वाला पॉइंट इसलिए रखा मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं बाहर जो कि ना बिल्कुल कितना भी उनसे कुछ भी बोल लो, वो लोग हिलते नहीं है बिल्कुल अपनी फीलिंग से, एकदम वो लोग स्ट्रेट होते हैं, माइंड से काम होते हैं बिल्कुल, कि उनके इमोशंस बिल्कुल बाहर नहीं आ पाते, ठीक है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगते हैं। क्यों लगता है? क्योंकि ऐसे लोग फ़र्क ही नहीं पड़ना ना, ऐसे लोग झुक रहे हैं ना, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा वैसे हो रहे हैं। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ऐसा लगते हैं कि यार ये लोग बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, ये हार्डर टू गेट वाले लोग हैं, इनसे अगर कुछ बोल भी दिया या इनके सामने अगर इमोशंस भी दिखा दिए, इनको विन करने के लिए कुछ भी, ये लोग तब भी नहीं झुक रहा है, ऐसे ऐसे करके ऐसा होता है। लोग लोग ना और ज़्यादा ऐसा लगता है इनको चेस करो, इनको झुका लो, मतलब ईगो पे बात आ जाती है ना, ऐसा लगता है इनको झुकाओ, इनमें इमोशंस भरो। जब वो भरते नहीं हैं तो वो चीज़ मतलब और ज़्यादा लोग भागते हैं उनके पीछे। जैसे पापा को बीच में लाता है ना, इस पापा को बीच में लाना कोई वो नहीं है, बट तुम खुद बताओ अगर तुम्हारे पापा जो हैं, तुम अपने पापा की रिस्पेक्ट क्यों करते हो? तुम अपने पापा से हमेशा इतना उनकी बातों को सीरियसली क्यों लेते हो? क्योंकि वो इमोशनलेस हैं। अगर वो घर में रोए या सारी चीज़ें कर रहे हैं तो तुम उनको बहुत सॉफ्टी और ऐसे ट्रीट करोगे जैसे तुम अपनी मम्मी को ट्रीट करते हो, ऐसा ऐसा करके। मम्मी से तो लोग इंसान इंसान मुंह चलाते हैं, मम्मी से तो पापा से मुंह नहीं चला पाते हो, कि तुम पापा की रिस्पेक्ट कर रहे हो। इसलिए रिस्पेक्ट कर रहे हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनलेस है, वो ऐसे है कि ऐसे वैसे नहीं हिलने वाले। वो बहुत बड़ी बड़ी भी दिक्कत आ गई तो भी इंसान वो खड़े रहते हैं, वो स्टिक रहते हैं अपने इमोशंस में, वो बिल्कुल भी वैसे नहीं होता। तो इसलिए वो चीज़ रिस्पेक्ट बढ़ा देती है, इसलिए तुम अपने पापा की बहुत रिस्पेक्ट करते हो। हवा चल रही है। 8 पॉइंट आ जाता है दे डोंट गिव कमिटमेंट एंड रीअश्योरेंस। देखो, एक ये टॉक्सिक ट्रेट ऐसा है, आजकल बहुत ज़्यादा लोग सिचुएशनशिप में रहते हैं, मतलब वो लोग साथ में रहेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, बट कभी भी बोलेंगे नहीं एक दूसरे से। और ये चीज़ें ऐसी है कि एक इंसान ऐसा बेवकूफ़ होता है दो लोगों में कि वो इंसान बहुत ज़्यादा कमिटमेंट मांगेगा, ये सारी चीज़ें मांगेगा, और जब वो इंसान दे नहीं रहा तो उसके पीछे और भागेगा, ये क्यों नहीं दे रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मतलब दो लोगों में एक इंसान ज़्यादा प्यार करता है, एक इंसान कम प्यार करता है, ऐसा होता है। जो ज़्यादा प्यार कर रहा है ना वो हमेशा पागल बनता है, और वो हमेशा ज़्यादा अट्रैक्ट रहता है, ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहता है उस इंसान से, और वो हमेशा इस हद तक गिरता है, सारी चीज़ें करता है कि वो उससे कमिटमेंट मांगे, सारी चीज़ें मांगे। बट एक टाइम ऐसा होता है कि वो इंसान को समझ में आ जाती है, वो चले जाता है। बट मैं एक बात बता रही हूँ, जो इंसान कमिटमेंट नहीं देते ना, तुम उनके पीछे और भागते हो और भागोगे कि यार वो हमें कमिटमेंट दे, वो हमें बार बार रीअश्योर करें कि हाँ हम उनसे प्यार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तुम्हें लगता है कि वो तुमसे बोलें बार बार, बट वो बोलते नहीं हैं। वो बोलेंगे नहीं तो तुम उनके पीछे और भागोगे, फिर तुम्हें बहुत टाइम बाद समझ में आती है कि एक ये ऐसी टॉक्सिक ट्रेट है जो कि वो इंसान यूज़ कर रहा है। लोग जानबूझ के भी कुछ कुछ यूज़ करते हैं और कुछ कुछ लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं। बट ये चीज़ ऐसी है, तुम अगर फेक भी करोगे ना इसको या फेक नहीं भी करोगे ना, तो भी इंसान तुम्हारे पीछे आता है, क्योंकि तुम्हें पता है क्यों आता है, क्योंकि वो तुम चैलेंजिंग लगने लगते हो, सीधी बात है। 9th पॉइंट आ जाता है दे डोंट बैक समवन टू स्टे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल ना किसी के लिए ऐसा नहीं बोलेंगे भाई रुक जा, भाई ये कर ले, भाई वो कर ले। पहले मैंने भी एक चीज़ नोटिस करी है, हमेशा मैं अपने दोस्तों के चक्कर में रोई हूँ, अपने स्कूल टाइम में मैं बुली हुई हूँ, अपने स्कूल टाइम में। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैंने देखा है कि अगर दोस्ती का मतलब, हमेशा से ये लगा दोस्ती का मतलब ये होता है कि तुम्हें झुकना पड़ेगा, सारी चीज़ें करना पड़ेगा, बट ये चीज़ मेरे को बैकफायर कर देती है। अगर मैं किसी का आगे झुक रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ, तो लोग ना कभी कभी तो उनको लगता है कि इंसान तो ऐसे ही है, बकवास है, झुक रहा है, मतलब कोई समझता नहीं है। फिर धीरे धीरे ये टॉक्सिक बोला, कुछ भी बोला, ये चीज़ जब मैंने अपने में लाई, तब से मैंने झुकना बंद करा। मैंने ये चीज़ देखी कि लोग मेरे आगे झुक जाते हैं, मतलब लोग मुझसे रुकने के लिए कह देते हैं। लोग, मतलब मैंने देखा है ये चीज़ वो लोग कर रहा है, जो मैंने बंद करी तो वो लोग करने लगे हैं। तो ये भले ये टॉक्सिक है, बट
काम कर दी, और ये चीज़ ऐसी, इस चीज़ को तो मैं कभी छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मेरे पास अपनी एक अलग दुनिया है, एक अलग चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। और ऐसा नहीं है ये मैं फेक कर रही हूँ, मेरे पास, मेरे को अब ऐसा टाइम नहीं है। जब इंसान अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है तो वो फिर उसके पास इतना वो टाइम नहीं रहता है कि वो किसी से बोले कि बात कर ले, ये कर ले, वो कर ले। सो ऐसी बात है। तो ये चीज़ ऐसा मेरे को लोग फिर मेरे को चैलेंजिंग समझने लगते हैं कि ये बात नहीं कर रही, ये बात नहीं, ऐसा ऐसा करके। तो फिर वो लोग, समझ रहे हो ना, टेंट पॉइंट आ जाता है। जैसे ना फॉर एग्जांपल, तुम्हारी मेरी बहुत अच्छी बन रही है, ठीक है, बहुत अच्छी बन रही है, 5 दिन बहुत अच्छी बनी, और 6 और 7 डे में मैं गायब हो गई, ठीक है। मैं मेरे को तो मेरे आते पता ही नहीं है, मैंने टेक्स्ट करी, ना कॉल उठाया, ना कुछ भी नहीं करा, ठीक है। ये चीज़ ऐसी है कि वो जो 8 डे होगा ना, उस पर तुम इतने ज़्यादा वैसे हो जाओगे ना, तुम्हारा दिमाग इतना ज़्यादा वैसा हो जाएगा ना कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। अगर तुम वो जो डेज़ होंगे ना इनिशियल के, उसमें तुम बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ ऐसी हो जाएगी कि मेरी पर्सनैलिटी मेरी बहुत, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी है मेरी, ठीक है, मैंने तुमसे बात की, सारी चीज़ें किया, तुम थोड़ा बहुत भी तुम्हारे को अट्रैक्शन हो गया ना, उसके बाद जो थोड़े थोड़े डेज़ आएंगे ना, उसके बाद तुम्हारे दिमाग में जो चीज़ में घूमेगा ना, किट 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 करके, उसके बाद तुम्हारे दिमाग बार बार बोलेगा कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। तो मतलब और ज़्यादा ना उस गड्ढे में गिरते गिरते चले जाओगे। मैं फिर चली गई, मैंने मिक्स्ड सिग्नल दिए, मैंने बहुत अच्छे से बात की, मैं गायब, जैसे फर्स्ट पॉइंट बताया था। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, देखा है मैंने ये करते हुए, मेरे साथ में ऐसा हुआ है। पहले जब मैं अपने दोस्तों से बात करती थी तो बहुत अच्छे से बात हुई, फिर वो लोग गायब हो जाते थे, फिर एकदम वो चीज़ें याद आती थी, कितने दिन से बात होती थी, ये वो, ये वो, ये वो, फिर उनके पास वापस जाने का मन करता था। ये सारी चीज़ें होती है कि तुम इंसान को चेज़ करने लग जाते हो, ठीक है। सो हाँ, भले ये टॉक्सिक है, बट ये बहुत लोगों के फेवर में काम करती है, ओके। सो हाँ, ये कुछ टेंट पॉइंट है। मैं ज़्यादा वैसे तो क्लीन क्लीन वीडियो बनाती हूँ, बट ऐसा नहीं कि मैं बहुत क्लीन गर्ल हूँ, मैं बहुत एकदम सत्य वाली लड़की, वैसा नहीं है। नॉर्मली हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ टॉक्सिक हरकतें कर रहा होता है। सो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने तुम्हें बताई, ओके। अगली वीडियो में मिलते हैं, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके, बाय बाय बाय।